तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल R2Z ऑफिशियल टीम पर। तो हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का 4 चैप्टर पूरा देख चुके हैं और इस वीडियो में 5वें चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, इस 5वें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर के बहुत सारे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का काफ़ी सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसका जो रेखाओं की दिशा जो होती है ना, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। एक का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर में। तो 2 नंबर हम लोग का कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो घरेलू विद्युत परिपथ है ना, उसमें उदासीन तार का जो रंग होता है ना, वह काला होता है। ठीक है, काला होता है। 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। तो तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग को कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। इसमें जो होता है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान जो होता है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न हम लोग का कह रहा है विद्युत बल्ब के भीतर। ठीक है, तो विद्युत बल्ब के भीतर जो है ना निष्क्रिय गैस जो होती है ना भर जाती है। निष्क्रिय गैस, ठीक है, निष्क्रिय गैस जो आर्गन गैस होता है। ठीक है, आर्गन गैस इसमें भरा जाता है विद्युत बल्ब के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले पास 5 नंबर में। तो 5 नंबर हम लोग का कह रहा है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है ना, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर। तो 6 नंबर का रहा है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो लगाए जाते हैं ना, वह है गर्म तार में। ठीक है, 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर। तो 7 नंबर हम लोग का रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, वह क्या होता है? वो विद्युत मोटर होता है। ठीक है, वो विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर में। तो 8 नंबर हम लोग का है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ठीक है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ता का। ठीक है, जस्ता या जिंक जेड। ठीक है, 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, और चलते हैं 9वें प्रश्न में। तो 9वां प्रश्न हम लोगों का है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो उपयोग है नरम लोहा का किया जाता है। ठीक है, 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न में 10 नंबर। तो 10 नंबर हम लोगों का है डीजल का उपयोग होता है। ठीक है, डीजल का उपयोग जो है ना, वह होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। ठीक है, इनमें सभी में होता है। ठीक है, डीजल का उत्पादन इनमें सभी में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हम लोगों का नया सेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग भाई या रिलेशन में कोई भी अगर पढ़ने वाले हैं तो उन लोगों का लिंक भेजिए कि R2Z से आप वो भी पढ़ सके। न्यू बैच हम लोगों का शायद ही मैट्रिक एग्जाम ख़त्म होने के बाद हम लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर में। तो 11 नंबर हम लोग का रहा है खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है। उसमें जो है सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 11 का ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर में। तो 12 नंबर हम लोग का रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वह जो है ना उष्मीय पर कार्य करता है। उष्मीय पर। ठीक है, वह करता है उष्मीय पर काम। ठीक है, और 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 13 नंबर में। तो 13 नंबर हम लोग का रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर में। तो 14 नंबर का रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका जो खोज है ना फैराडे ने किए थे। ठीक है, 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 15 नंबर में। तो 15 नंबर हम लोगों का रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। वो जो है ना विद्युत मोटर का कार्य करता है। ठीक है, 15 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न 16 नंबर में। तो 16 नंबर हम लोगों का रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो यह स्थित ऊर्जा करता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 16 का ऑप्शन डी। चलते हैं अगले पास 17 नंबर। 17 नंबर का विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं पता है क्या, जनित्र। 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले पास 18 नंबर में। तो 18 नंबर हम लोग का रहा है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है वेग। ठीक है, 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर में। तो 19 नंबर का रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो वह जो है ना ऊपरी मुखी। ठीक है, 19 का डी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में। तो 20वां नंबर प्रश्न हम लोग का रहा है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली
किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ये जो ना एक होता है, ठीक है। 20 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर में। तो 21 नंबर हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है पता है? इसका राइट आंसर है आपको चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर का रहा है जो ये VBI प्रश्न है, ठीक है। फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है, ठीक है। फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम में जो है ना अंगूठा जो प्रदर्शित वह धारावाही चालक पर लगे हुए बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात की जाती है। वह जो है ना फ्लोमिंग के वाम हस्त के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, ठीक है। 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में। तो 24 नंबर प्रश्न हम लोग का रहा है विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। वह जो है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से, ठीक है। 24 के ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 25 नंबर। तो 25 नंबर हम लोग का है विद्युत मोटर बदलता है, ठीक है। वह जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। 25 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 26 नंबर। तो 26 नंबर हम लोग का रहा है विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग होता है। उसका जो व्यवहारिक प्रयोग होता है ना वो विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है 26 का। 27 नंबर चलते हैं। 27 नंबर हम लोग का रहा है कि चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का SI मात्रक क्या है? तो इसका जो SI मात्रक है ना एम्पियर मीटर है, ठीक है। एम्पियर मीटर है। 27 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न। 27 दो बार PDF बन चुका है, इसको छोड़िए। चलते हैं अगले 28 नंबर पर। तो 28 नंबर कह रहा है कि यदि दो समांतर धारावाही तार, इसको हम आप लोगों को इस बताइए क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर बना देंगे, ठीक है। इस पर बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको स्पेशल आप लोगों को बोर्ड पर बनाकर बताएंगे। आइए अगले क्वेश्चन 29 नंबर पर चलते हैं। तो 29 नंबर का रहा है जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में। 30वें नंबर प्रश्न का रहा है चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है, ठीक है। वह क्या स्थित होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते 31 नंबर। तो 31 नंबर का रहा है धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। धारा के जो चुंबकीय प्रभाव के जो खोज किए थे वो थे ऑस्टेड ने किए थे, ठीक है। 31 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते अगले प्रश्न 32 नंबर। तो 32 नंबर का रहा 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना सब ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसमें इसका राइट आंसर आप लोग को बता रहे हैं 1 जूल में जो है ना 0.24 कैलोरी होती है, ठीक है। 0.24 कैलोरी होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते अगले बार 33 नंबर में। और 33 नंबर का रहा है टंगस्टन पिघलता है। टंगस्टन जो है ना 3000 डिग्री पर पिघल जाता है, ठीक है। 33 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न 34 नंबर में। तो 34 नंबर हम लोग का धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहता है? आममीटर कहा जाता है, ठीक है। आममीटर कहा जाता है। 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलते अगले प्रश्न 35 नंबर। तो 35 नंबर हम लोग का रहा है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, ठीक है। यह जो है ना आर्मेचर के घूर्णन पर आधारित होता है, ठीक है। 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 36 नंबर। तो 36 नंबर हम लोग का रहा है विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक जो है ना अस्थायी चुंबक है, ठीक है। अस्थायी चुंबक है। इसको आप लोग याद रखिए, ये बोर्ड मोटर क्वेश्चन हर बार रिपीट करके पूछता है, ठीक है। 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न 37 नंबर में। और ये इस PDF का लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है। इसको जो है ना जनित्र कहते हैं। ये भी बोर्ड मोटर क्वेश्चन है, ये भी पूरा VBI क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट करके पूछता है और चांस है इस बार भी पूछेगा। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग आज 5वें चैप्टर को भी देख लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।